हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक की मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपने ना देखी है तो देख लेना, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। f(x) = 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट आर पॉजिटिव, यानी कि रियल नंबर तो होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे, से -5 इन्फिनिट तक पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय कब सिद्ध होगा? जब हमारा एक ही और आच्छादक दोनों हो जाएंगे, तभी तो हम कह सकते हैं कि f व्युत्क्रमणीय है। तथा f इनवर्स y = √y + 6 - 1/3, ये हमें सिद्ध करना है कि जो f का प्रतिलोम f इनवर्स y = ये होएगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके देना है लास्ट में। तो हम अब इस फंक्शन को देखेंगे कि एक और आच्छादक है, इसलिए हमें सिद्ध करना है क्योंकि f व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ से एक के लिए बात करेंगे। सबसे पहले फंक्शन आपको क्या दे रखा है, f(x) = दे रखा है आपको 9x² + 6x और -5। ठीक है, यहाँ से एक के लिए बात करेंगे तो दो एलिमेंट ले लेता हूँ मैंने दो एलिमेंट x1 x2 ले लिए, जो बिलोंग्स करते हैं प्रांत, यानी कि प्रांत वाला पहला वाला होता है, दूसरा से प्रांत वाला होता है, बिलोंग्स करते हैं r पॉजिटिव को। तो अब हमारा क्या होना चाहिए, f(x1) = f(x2) होना चाहिए। तो f(x1) = f(x2) दिखाना है, यानी कि पहले तो x जहाँ भी x है वहाँ x1 रखना है, फिर जहाँ भी x है वहाँ x2 रखना है। तो पहले x1 रखेंगे हम, यहाँ पे x है यहाँ x1 रख देंगे, यहाँ पे x है यहाँ x1 रख देंगे। तो 9x1² + 6x1 - 5 इक्वल, ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे 9x2² + 6x2 - 5। ठीक है, यहाँ से इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, मुझे x1 = x2 दिखाना है। तो s तो ये कटेंगे नहीं, तो यहाँ से मैं पूर्ण वर्ग बनाने वाला हूँ। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, देखिए मुझे दिख रहा है कि ये 9x1² को मैं 3x1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, और 6x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3x1, 2ab बनाने के लिए मैं आपको करके दिखा दूँ। तो 9x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बन गया a² प्लस क्या होता है 2ab, 2 × 3x1 × अब यहाँ पे देखिए 6x1 को मैंने 2 × 3x1 तो कर दिया, लेकिन b क्या रहेगा, a² + 2a क्या है 3x1 आ गया। b क्या रहेगा, अब b कुछ है आपके पास, नहीं है, तो उसे अब 1 मान के चलेंगे तभी तो 6 बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -5 में मैं क्या करूँ कि 1 आ जाए यहाँ, तो मैं -5 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 + 1 - 6। क्यों, ताकि ये तो बन जाएगा मेरा होल स्क्वायर पूरा पूर्ण वर्ग, और ये 6 बचेगा। यहाँ पे मैंने +1 - 6 क्यों किया है, देखिए जब मैं -6 से 1 को घटा दूंगा तो क्या -5 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ताकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं -5 को +1 - 6 नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ ना भाई। -6 से 1 घटाओ तो -5 ही तो बचेगा। अब ये क्यों किया है, क्योंकि इसके साथ जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे हम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से क्या बना दूंगा मैं, 3x2 का स्क्वायर प्लस 6 को मैं क्या कर दूंगा 2 × 3x2 है। अब -5 को हम क्या लिखेंगे, +1 - 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये बन गया ना, ये क्या बन गया, a² + 2ab + b का स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 3x1 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, 3x1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ से बन गया। यहाँ से क्या बचा, -6 इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, 3x2 + 1 का स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा हमारा, 3x2 + 1 का स्क्वायर यहाँ से बन गया।
और -6 ये बचेगा। अब यहाँ से इक्वल है तो ये 6 वाले एक टर्म ख़त्म हो गए। क्या बचा यहाँ से 3x1 + 1 का स्क्वायर इक्वल 3x2 + 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जब आपको पता है कि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन प्लस माइनस में तो आएगा लेकिन प्लस में ले लेंगे हम उसे, क्योंकि आर पॉजिटिव दे रखा है आपको पहले से ही। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 3x1 + 1 बराबर 3x2 + 1, 3x1 + 1 इक्वल 3x2 + 1। ठीक है, यही तो बनेगा आपका। तो भी आप यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, 1 से 1 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या मिला मुझे x1 = x2। तो यहाँ से मिल गया मुझे x1 = x2। यही तो बराबर दिखाना था मुझे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः f जो है फलन एक ही हो गया हमारा, अतः फंक्शन जो है एक ही है। सबसे पहले हम एक के लिए चेक कर रहे थे, एक ही है। अब हम आच्छादक के लिए चेक करेंगे हैं। अब हम बात करेंगे आच्छादक की, इस फंक्शन को आच्छादक के लिए करेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है f(x) = 9x² + 6x - 5। ठीक है, आच्छादक के लिए बात कर रहे हैं अब हम। तो आपको पता होगा आच्छादक के लिए कैसे चेक करते हैं हम, y इक्वल मान के चलेंगे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो f(x) को मैं y लेके चल रहा हूँ, y = 9x² + 6x - 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी उसे समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दूँगा, तब मेरा y निकल के आ जाएगा, और वहाँ से हम कह देंगे कि आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसे उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल क्या लिख सकता हूँ इसे 3x² प्लस 2a भी बनाना है, 2 × a कितना है 3x, b कितना रहेगा, जब 2 3 6 हो गया तो 1 बचा ना। और -5 को क्या लिख सकते हैं आप +1 - x। तो ये तो आपके पूर्ण वर्ग हो गए 1 तक। तो y इक्वल क्या मिला आपको 3x + 1 का स्क्वायर, ये तो मिलेगा। ठीक है, और -6। अब यहाँ से -6 को उधर लाओगे तो 3x + 1 का स्क्वायर इक्वल, जब -6 y की तरफ पहुँचेगा तो y + 6 हो जाएगा, y + 6। अब स्क्वायर को हम पहुँचाएंगे तो अंडर में आ जाएगा ये। तो 3x + 1 का स्क्वायर इक्वल y + 6। अब सॉरी, स्क्वायर क्यों आएगा, जब मैंने स्क्वायर उधर पहुंचा दिया तो स्क्वायर नहीं आएगा ना। अब 1 को उधर पहुंचाना है मुझे। तो 3x इक्वल, जब प्लस का 1 है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, y + 6 - 1। अब 3 नीचे पहुंचाना है तो x इक्वल क्या बचेगा आपके पास, x इक्वल आया आपका y + 6 - 1/3। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू जो आपने निकाली है इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रखोगे। किस में रखनी पड़ेगी, समीकरण फर्स्ट में। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आच्छादक के लिए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि भाई जब करना है तो करना है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो जहाँ भी x मुझे दिखेगा यहाँ पे फिर यहाँ पे मुझे ये पूरी वैल्यू रखनी है, y + 6 - 1/3 x की जगह पे। तो f(x) इक्वल क्या मिलेगा मुझे, f(x) इक्वल तो 9 x की जगह क्या रखना है, ये पूरी वैल्यू रखनी है। तो y + 6 - 1/3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। क्योंकि 9 तो है, अब x² दे रखा है तो x का पूरे का स्क्वायर बनेगा, प्लस फिर क्या रखोगे 6x, 6 × x कितना है, ये पूरी वैल्यू है, y + 6
-1/3 और -5। भाई इस x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखकर आप y तो निकालते हो, लास्ट में y आ जाए तो आप अच्छा कह दोगे कि हाँ भाई अच्छा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से आप ये 3 3 9 बन जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा। आपको डायरेक्ट कर दूँ, चलो मैं वैसे करता हूँ। तो ये ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 9 × इसका होल स्क्वायर √y + 6 -1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा क्योंकि मैं नीचे ऊपर नीचे होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, प्लस 2 का गुणा पहले इसमें 2 √y + 6 और फिर 2 का गुणा -1 माइनस का 2 और -5 पहले से चल रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ से 9 से 9 ख़त्म कर देंगे। अब आपको ये होल स्क्वायर खोलना है, ये जो दिख रहा है आपको √y + 6 का 6 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब ये a - b की होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, यानी कि ये आपका a माना जाएगा, -1 ये b माना जाएगा। तो a - b के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे तो a² यानी कि इसका स्क्वायर √y + 6 का होल स्क्वायर, y + 6 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि -1 का स्क्वायर -2ab, -2 × a कितना है √y + 6 × 1, ये इसका होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, प्लस इसे उतार देंगे अब हम पूरे वैल्यू को, 2 × √y + 6 और -2 और -5 कितने हो गए माइनस के साथ, ये कैंसिल हो गए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर ला के -7 में से गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये √y + 6 का होल स्क्वायर आप देख रहे हैं, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा y + 6 बचेगा, y + 6 बचा, +1 और -6 -6 बचेगा। यहाँ से 6 से 6 खत्म हो गया, क्या बचा y, यहाँ से आपका लास्ट में y बचता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि f आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है, यहाँ से हमने f आच्छादक कह दिया, और जब हमारा एक ही और आच्छादक दोनों आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ। चूँकि लिख दीजिए, चूँकि अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ f व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अब उन्होंने यहाँ से एक चीज़ सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया है कि f व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि फलन जो था हमारा एक ही और आच्छादक दोनों आ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ से आच्छादक निकाल दिया और पहले हमने एक ही निकाल दिया है, जिससे कि हमारा f व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो गया। और अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए आप दिखा दें, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तथा f इनवर्स y = ये सिद्ध करना है, f का इन्वर्स ये होगा। अब हम इसे सिद्ध करेंगे आगे। हमने एक चीज़ से सिद्ध कर लिया कि f व्युत्क्रमणीय, क्योंकि f हमारा यहाँ से एक ही आ गया था और यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, आच्छादक आ गया था, जिससे कि हमने f व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर लिया है। अब मुझे लास्ट वाली जो चीज़ है वो सिद्ध करनी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए यदि हम कह देंगे यदि f का प्रतिलोम f इन्वर्स है, यदि f का प्रतिलोम f इन्वर्स है, तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, ऑफ इन्वर्स x = x लेके चलेंगे, इक्वल x लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f of f इन्वर्स x
इक्वल एक्स, ये हो जाएगा। इसके आगे अब क्या होगा, देखिए इसके आगे अब आप जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ एफ इनवर्स एक्स रखेंगे, तो 9 एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स रखोगे तो एफ इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x यानी कि 6 इंटू एफ इनवर्स एक्स माइनस 5 इक्वल एक्स। इस तरीके से आप इसका पूर्ण वर्ग बनाओगे जैसे हमने अभी भी बनाया। तो मैं से क्या कर सकता हूँ, मैं से इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 एफ इनवर्स एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 9 है भाई, और यहाँ से 2 इंटू 3 एफ इनवर्स एक्स, और माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ, +1 माइनस 6 इक्वल एक्स, ठीक है। यहाँ से मेरा और पूर्ण वर्ग बन गया। किसका पूर्ण वर्ग बन गया, ये 3 एफ इनवर्स एक्स +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और -6 को हम उधर पहुँचा देंगे तो ये x + 6 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को उधर पहुँचा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 एफ इनवर्स एक्स +1 इक्वल, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर में आ जाएगा √(x + 6). अब ये +1 को उधर पहुँचाओगे तो माइनस में आ जाएगा, ये 3 एफ इनवर्स एक्स बचेगा यहाँ से। जब 1 को उधर पहुँचाओगे तो √(x + 6 -1, 3 इसके नीचे आ जाएगा तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू √(x + 6 -1/3), ठीक है। ये एफ इनवर्स एक्स आया। आपको सिद्ध क्या करना था, देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर में वाई + 6 -1/3, तो यहाँ से ये आपका एक्स में आया है, ये आपका एक्स में आया है। बिल्कुल वही चीज़ देख लीजिए आप, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी वो यहाँ पे वाई में है, किसमें, वाई में, और जो हमने निकाल लिया है वो हमारा एक्स में है। देखिए वाई + 6 -1/3 ये जब एफ इनवर्स एक्स निकला है, ये वाई इनवर्स एक्स है, एफ इनवर्स वाई, तो हम यह क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कि एफ इनवर्स एक्स निकला है तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स वाई, जब ये यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, और जब मैं यहाँ पे वाई लिख लूँगा तो क्या यहाँ पे वाई नहीं बन जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू √(y + 6 -1/3। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया है, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया है। देखिए मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि x2y जो है वो एक व्युत्क्रमणीय फलन, ये मान लेना है हमें। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब क्या हुआ कि एक है कि और अच्छा तक दोनों हैं, तो व्युत्क्रमणीय फलन है। तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो f का प्रतिलोम फलन है वो अद्वितीय, यूनिक है। अब ये इसमें संकेत दे रखा है आपको। कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 हैं। अब हमें मान के चलना है कि g1 और g2 f के दो प्रतिलोम फलन है हमारे पास। तब सभी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए फॉग 1 y इक्वल टू आई वाई, वाई इक्वल टू फॉग 2 y, ये दे रखिए कंडीशन आपको। अब f के एक गुण का प्रयोग करना है, ठीक है। लास्ट में हमें ये दिखाना है कि जो f के प्रतिलोम फलन है वो एक अद्वितीय है, तो उसके लिए हमें जो संकेत रखा है उसी से हमें चलना पड़ेगा। तो हम मान के चलेंगे कि माना g1 और g2 जो है जो संकेत में दे रखे हैं वो f के दो प्रतिलोम फलन है। हम मान के चलेंगे माना g1 तथा g2 f के दो प्रतिलोम फलन हैं, दो प्रतिलोम। अब हम यहाँ से मान के चले कि जो g1 और g2 हैं वो f के दो प्रतिलोम फलन हैं और क्या दे रखा है आपको, फॉग 1 y इक्वल टू आई वाई, फॉग 1 y इक्वल आई वाई वाई, ठीक है। ये आप इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे इसे,
इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूंगा। और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, फॉग 2y इक्वल टू आई वाई, क्योंकि ये दोनों के इक्वल दे रखा है ये आपको। फॉग 2y इक्वल आई वाई सफिक्स में इक्वेशन नंबर सेकंड कह दूँ मैं। ठीक है, ये आपके ये दे रखा है। देखिए यूनिक कब होगा, हमें लास्ट में लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। यानी कि अगर हम ये कंडीशन लेके चले जो आपको संकेत में कह रहा है, और हमें लास्ट में ये सिद्ध करना है कि g1 इक्वल g2 आ जाए, g1 इक्वल g2 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हाँ भाई ये यूनिक हैं, जो भी प्रतिलोम फलन दे रखे हैं वो हमारे यूनिक हो जाएंगे। तो मैं फॉग 1y इक्वल टू ये और फॉग 2y इक्वल टू ये सेम टू सेम दे रखे हैं आपको। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। तब हम इस यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि फॉग 1y इक्वल फॉग 2y, कह सकते हैं ना भाई। जब ये आपस में इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फॉग 1y इक्वल फॉग 2y कह सकते हैं इसे हम, फॉग 2y। यहाँ से मैंने ये कह दिया। अब फॉग को हम कैसे तोड़ेंगे, ओ को तोड़ना है मुझे, ओ कोष्टक में आ जाएगा तो एफ ओ की जगह में क्या लगा दिया, कोष्टक एफ ऑफ g1y, एफ ऑफ g1y इक्वल ऐसे यहाँ से एफ ऑफ किसना चाहिए g2y, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ g1y इक्वल एफ ऑफ g2y, एफ से एफ खत्म हो जाएगा, क्या बचा g1y इक्वल यहाँ से g2y, ये बचेगा क्या, ये फंक्शन नहीं खत्म हो जाएंगे, y खत्म हो गए तो क्या बचा यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं g1 इक्वल g2। क्या यही नहीं सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। अतः हम कह सकते हैं अतः सिद्ध हुआ कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, अतः सिद्ध हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः सिद्ध हुआ f का प्रतिलोम फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, अद्वितीय है। अतः हमारे यहाँ से सिद्ध होता है कि जो हमें दे रखा है फलन जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। f का प्रतिलोम फलन जो है वो अद्वितीय है, क्योंकि हमारे जो g1 इक्वल g2 निकाल लिया हमने। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। सरल है, लग तो रहा था हमारा क्वेश्चन कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझें तो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि f सच दैट 1,2,3 से a, b, c, यानी कि ये हमें फंक्शन टू फंक्शन दे रखा है और f1 इक्वल a ये इसकी मैपिंग दे रखी है, और f2 इक्वल b यानी कि 2 की b पे, f3 इक्वल c और 3 की c पे। द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए और f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का अगर इनवर्स और किया जाए तो वो f ही वापस आता है। यानी कि हमें इसमें 3-4 काम करने हैं इसमें लगातार। सबसे पहले तो हमें इस पर विचार करना है कि एक और आच्छादक है या नहीं है, फिर उसके बाद इसका इन्वर्स निकालना है, फिर उसके बाद इन्वर्स का फिर इन्वर्स निकाल के हमें सिद्ध करना है कि क्या वो वापस आ जाएगा f, कैसा हो सकता है। चलो हम चेक कर लेते हैं भाई, चेक करते हैं अब हम क्वेश्चन को कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये एक और आच्छादक है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो हम देख रहे हैं एक के लिए प्रांत के सभी अवयवों का अलग अलग इमेज होनी चाहिए। वो क्या है, 1 की a पे, 2 की b पे और 3 की c पे। क्या ऐसा है वो? बिल्कुल है भाई, अलग अलग इमेज है चाहे वो कैसी भी हो। अच्छा एक ही हो गया, एक के लिए कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। आच्छादक के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो सहप्रांत में जितने भी अवयव हैं सब पे इमेज होनी चाहिए। क्या a b c तीनों पे इमेज है? बिल्कुल है। तो यानी कि ये हमारा एक और आच्छादक हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दिया हुआ f, दिया हुआ फलन, दिया हुआ फलन एक
एक है कि है, एक है कि है क्योंकि क्यों एक है कि क्योंकि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयव पर है। कि एक ही कहता है कि अगर तुम्हारे प्रांत के जितने भी अवयव हैं उनका अगर अलग अलग इमेज हुआ तो एक ही हो गया भाई, एक ही है। अब तथा फंक्शन तथा फलन आच्छादक है, आच्छादक भी है। क्योंकि आच्छादक क्यों है? क्योंकि सहप्रांत के सभी अवयवों पर क्योंकि सहप्रांत के सभी अवयवों पर प्रांत के किसी न किसी अवयव का किसी अवयव का प्रतिबिंब है। ये सब इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली है। एक है कि है क्योंकि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में भिन्न भिन्न अवयव पर है। आच्छादक भी है क्योंकि सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो ये हमने यहाँ पे इनका विचार कर लिया है, लेकिन अब हमें इसका एफ इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एफ़ क्या दे रखा है। F1 का ए पर, F2 का बी पर, F3 का सी पर। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 की इमेज ए पर 1, ए, ठीक है। 2 की इमेज बी पर 2, बी, 3 की इमेज सी पर 3, सी। ये हमारा एफ हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है? इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा? क्या एफ इन्वर्स इनका उल्टा नहीं हो जाएगा? 1 की जगह ए आ जाएगा, A, 1, B, 2 और C, 3। क्या ये नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे ना। अब लास्ट में हमें सिद्ध क्या करना है? एफ इनवर्स निकाल लिया हमने, ये हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था। लास्ट में हमें सिद्ध करना है कि अगर जो आपने एफ इनवर्स निकाला है उसका एक बार और इनवर्स किया जाए तो लास्ट में एफ निकलता है, यानी कि यही वाली वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में एफ दे रखा है वही वाली वैल्यू वापस आ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? एफ इनवर्स का इनवर्स लगा दीजिए एक बार और। एफ इनवर्स का अगर मैं इनवर्स करने लगा तो क्या ये उल्टे नहीं हो जाएंगे? 1, ए, 2, बी, 3, सी। और ये कहाँ दिख रहे हैं आपको? क्या ये एफ में नहीं दिख रहे? या मैं ऐसे नहीं लिख सकता एफ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। जैसे मैंने एफ इनवर्स का इनवर्स किया तो ये उल्टे हो गए, और ये वैल्यू तो भाई एफ की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैंने एफ लिख दिया, तो हो गया ना सिद्ध यहाँ से। अतः सिद्ध हुआ, जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अतः सिद्ध हुआ कि एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल एफ इति सिद्धम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।